क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अबू बकरुन असासुहा व उमरुन हितानुहा व उस्मानुन सक़्फ़ुहा व अलीयुन बाबुहा। नबियों के ताजदार ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवारें हैं, उस्मान उसकी छत है और अली उसका दरवाज़ा है। आका ने यह नहीं फरमाया कि आना करियतुल इल्म, मैं इल्म की बस्ती हूं। फरमाया आना मदीनातुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। और शरई इस्तिलाह में शहर उसे कहा जाता है जहां जरूरियाते जिंदगी की हर शय मिल जाए। इल्म के शहर का मतलब यह हुआ कि जहां से जो पूछो वही मिले, इसलिए इल्म का शहर खुद को करार दिया। और मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आका ने उस शहर का दरवाजा करार दिया। जब भी ये दावा सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा शाह ज़मन खैबर शिकन आफ्ताब नबुव्वत की दिलकश कलन अबुल हसन शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार का यह दावा था, सलूनी माशे तुम, जो भी पूछना है मुझसे पूछो। एक शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा, यहूदी था, कहने लगा, अली तुम्हारी दाढ़ी बड़ी घनी है और मेरी दाढ़ी कहीं कहीं कोई कोई बाल है, क्या तुम्हारी दाढ़ी और मेरी दाढ़ी का जिक्र अल्लाह के कुरान में है? फरमाया बिल्कुल है। कहने लगा कहां है, सुनाओ तो। आपने आया मुकद्दसा पढ़ी, अल्लाह फरमाता है वल बलदु तय्यिब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खाबूसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा। ये अल्लाह फरमाता है अगर जमीन जरखेज हो तो फसल बड़ी घनी होती है, और अगर जमीन जरखेज ना हो तो फिर कहीं कहीं कोई कोई तिनका निकलता है। एक शख्स बैठा देख रहा था, उसके सवाल को भी देखा, मौला अली के जवाब को भी देखा। कहने लगा, है अली, आपसे जो कोई भी सवाल पूछे आप बगैर सोचे ही उसका जवाब देते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि आप सोच रहे हो और तवक्कुफ और तामुल का मुजाहरा करते हो और फिर जवाब इरशाद फरमाते हो। इधर सवाल होता है, उधर आप जवाब दे देते हैं। आपने कभी सोचा नहीं है। फरमाया तू बता तेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? उसने कहा जी 5 हैं। फरमाया तूने सोचा क्यों नहीं? उसने कहा सोचने की क्या जरूरत है, मेरे हाथ की उंगलियां हैं, मेरे सामने है, तो जो चीज मेरे सामने है उसके बारे में सोचना कैसा? आपने फरमाया जब तेरे हाथ की उंगलियां तेरे सामने हैं और तुझे बताने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह ने कुल कायनात अली के सामने की है, अली को भी किसी सवाल के जवाब देने में सोचने की जरूरत पेश नहीं आती है। इसी बात को मजीद आगे मैं अर्ज करूं कि एक अंग्रेज साइंसदान किताब लिखने लगा, पैमाइश पर उसका उन्वान था कि मैं शर्क से गर्ब की कितनी पैमाइश है, शमाल से जुनूब का कितना फासला है, तहत से फौक कितनी बुलंदी है, एक सियारे से दूसरे सियारे का बाहमी फासला कितना है, चांद सूरज से कितनी दूर है, प्लूटो मरीख से कितनी दूर है। वो आपस में ये सयारगाने फल्की का और जमीन व आसमान की और समतों का आपस में पैमाइश पर उसने किताब लिखने का इरादा किया। सारे दोस्तों से राबता मुनक़ते कर दिया कि मैं किसी से नहीं मिलूंगा, सोच में इंतशार आएगा, नई नई सोचें आएंगी, मेरा जहन मुंतशिर होगा, मेरा जो मरकूज है जिस नुक्ता पर मैं उसी पर रखना चाहता हूं अपनी सोच को। यह सोचकर उसने किताब लिखनी शुरू कर दी। एक मुसलमान साइंसदान काफी दिनों जब उसने देखा कि वो भी मुझे साइंसदान मिल नहीं रहा, मिलने के लिए आया, उसने वेलकम कहा, मुलाकात हो गई। कहने लगा यार तुम इतने दिन हो गए नजर नहीं आए, क्या बात है, खैर तो है? उसने कहा भी मैं एक किताब लिख रहा हूं पैमाइश पर कि जमीन से आसमान की क्या पैमाइश है, शर्क से गरब का फासला कितना है, पैमाइश पर एक किताब लिखने का इरादा है। इसलिए मैंने लोगों से राबता रोक दिया कि मैं पूरी तवज्जो और डिवोशन कंप्लीट मेरी हो जाए इसी किताब पर और इसी उन्वान पर, इसलिए मैं लोगों से मेलजोल खत्म कर दिया। उस मुसलमान साइंसदान ने कहा, क्या तूने मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मलफूजात और मकतूबात और आपके खुतबात नहजुल बलागा नहीं पढ़ी? उसने कहा कौन अली, जो कि वो गैर मुस्लिम था। कहने लगा कौन अली? फरमाया ये बाद में पूछना कि कौन अली, और मैं बाद में बताऊंगा कि अली कौन है।
उसने यूं किया कि नहजुल बलागा ट्रांसलेट करके उसे इंग्लिश में दी। जब उसने नहजुल बलागा को पढ़ा, 1000 दोस्तों को, साइंसदानों को उसने खत लिखे। जवाबात आने में 6 महीने लग गए। सामने 1000 दोस्तों के खतों के जवाब रखे, सामने मौला अली के खुतबात पर किताब रखी। कभी खुतूत पढ़ता है, कभी मौला अली के खुतबात पढ़ता है, कभी खुतूत पे नजर डालता है, कभी मौला अली के खुतबात पढ़ता है, कभी खुतूत को देखता है, कभी मौला अली के खुतबात को देखता है। कहने लगा, इस नतीजे पे पहुंचा कि आई डोंट नो दैट हु इज अली बट इट इज माई फाइनल डिसीजन। मैं नहीं जानता कि अली कौन है, मगर मेरा हतमी फैसला यही है कि या तो अली वो है जिसने कायनात को बनाया है, और या अली वो है कि बनाने वाला जब कायनात को बना रहा था, अली बैठा कायनात को अपनी आंख से मुलाहजा फरमा रहा था।